पहला भाग मदद का हाथ। नाइटिश का सफर शुरू। चेन्नई, एक शहर जो जिंदगी और एम्बिशन से भरा है, नाइटिश का घर था। यहाँ की हर गली, हर कोना उसकी मेहनत और सपनों का गवाह था। एक होशियार और मेहनती नौजवान जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक कर रहा था। वो BCA 3rd ईयर का स्टूडेंट था जो अपने भविष्य को लेकर बहुत पैशनेट था। उसकी आंखों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से भरे फ्यूचर के सपने थे। वो कोडिंग और प्रोग्रामिंग में एक्सेलेंस हासिल करना चाहता था। नाइटिश अपने खुशमिजाज चेहरे के नीचे एक भारी दिल लिए घूमता था। उसकी मुस्कान के पीछे कई अनकही कहानियां छुपी थीं। उसका परिवार प्यार करने वाला जरूर, लेकिन गुजारा मुश्किल से चलता था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उसके पिता, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट क्लर्क, को बहुत कम पेंशन मिलती थी। उनकी उम्र और सेहत भी साथ नहीं दे रही थी। उसकी मां अपनी खराब सेहत के बावजूद एक डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में दिन रात काम करती थी। उनकी मेहनत और संघर्ष की कोई सीमा नहीं थी। नाइटिश ने ठान लिया था कि वो उनके बोझ को कम करेगा। उसने अपने परिवार की मदद करने का संकल्प लिया। वो फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करना चाहता था और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। उसने पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला किया। वो अपना दिन लेक्चर्स अटेंड करने में, प्रोग्रामिंग और कोडिंग की दुनिया में खोए रहने में बिताता था। उसकी मेहनत और डेडिकेशन काबिले तारीफ थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, नाइटिश एक स्टूडेंट की पहचान उतारकर एक नया किरदार अपना लेता। एक ऐसा किरदार जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वादा करता था। वो अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। वो जानता था कि उसे अपनी पढ़ाई और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी के बीच बैलेंस बनाना होगा। ये आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे क्या पता था कि यह फैसला उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। एक ऐसा रास्ता जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उसकी जर्नी अब एक नए मोड़ पर थी। एक ऐसा रास्ता जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। नाइटिश की कहानी अब एक नए अध्याय की ओर विराज रही थी। दूसरा भाग, स्याही और सपने। चेन्नई का टैटू आर्टिस्ट। पार्ट टाइम जॉब की तलाश नाइटिश को चेन्नई के एक बस्लिंग कॉर्नर में छुपे एक छोटे से टैटू पार्लर तक ले गई। मालिक रावी, एक हट्टा कट्टा आदमी लेकिन दिल का सोना, उसने नाइटिश की आंखों में एक चिंगारी देखी। उसने एक नौजवान को देखा जो सीखने के लिए उत्सुक था और अपने परिवार की मदद करने के लिए बेताब था। रवि ने उसे एक मौका दिया, एक तरह की अप्रेंटिसशिप, टैटूइंग की कला सीखने का। नाइटिश ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। वो अपनी शामें पार्लर में बिताता, बारीकी से आर्ट, नीडल्स और इंक्स को सीखता। रावी नाइटिश की डेडिकेशन और नेचुरल टैलेंट से प्रभावित होकर उसे अपने विंग में ले लिया। उसने उसे क्राफ्ट की बारीकियां सिखाई, हाइजीन की इंपॉर्टेंस और क्लाइंट की कहानी को सुनकर उसे परमानेंट आर्ट में बदलने की कला। युवा टैलेंटेड टैटू आर्टिस्ट के बारे में बात फैल गई। नाइटिश के क्लाइंट्स बढ़ने लगे। वो हर डिजाइन में, हर स्ट्रोक में अपना दिल लगा देता। वो आखिरकार कमा रहा था, अपने परिवार की वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट कर रहा था और कुछ समय के लिए जिंदगी उम्मीद से भरी लग रही थी। तीसरा भाग, उम्मीद की एक किरण, आसान पैसों का लालच। एक शाम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए नाइटिश की नजर एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी। यह एडवर्टाइजमेंट कुछ अलग था। इसमें चमक दमक थी और एक ऐसा वादा था जो किसी के भी दिल को लुभा सकता था। यह ऑनलाइन बेटिंग के जरिए जल्दी और आसान पैसे कमाने का वादा करता था। इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आज ही करो शुरुआत और पाओ ढेर सारा पैसा। इंट्रीग्ड होकर उसने लिंक पर क्लिक किया। उसे लगा कि शायद ये उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। ऐप स्लीक, वाइब्रेंट था और ऐसे लोगों के टेस्टिमोनियल्स से भरा था जो दावा करते थे कि उन्होंने बहुत पैसा जीता है। हर टेस्टिमोनियल में एक नई कहानी थी, एक नया सपना जो पूरा हुआ था। नाइटिश पहले तो स्केप्टिकल था। उसे लगा कि ये सब शायद एक धोखा हो सकता है। वो हमेशा पैसों के मामले में कॉशियस रहा था। अपने परिवार के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बारे में जानता था। उसे पता था कि एक गलत कदम उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन आसान पैसों का लालच, अपनी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के शॉर्टकट का लालच इतना ज्यादा था कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाया। उसे लगा कि शायद ये उसकी किस्मत बदलने का मौका है। उसने इस वर्चुअल दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। एक छोटे से बेट से शुरुआत की,
एक नेग्लिजिबल अमाउंट जो उसकी सेविंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने सोचा कि अगर ये काम नहीं भी करता है तो भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उसे हैरानी हुई, वो जीत गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जीत का थ्रिल, अपने पैसे को डबल होते देख उसके अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ गई। उसे लगा कि शायद ये उसकी किस्मत का नया मोड़ है। नाइटिश ने खुद से कहा कि ये हार्मलेस फन है, थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने का तरीका। उसने सोचा कि ये एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं मिलता। उसने अपने एक्शंस को ये मानकर जस्टिफाई किया कि वो स्मार्ट है, कि वो इसे कंट्रोल कर सकता है। उसे लगा कि वो इस खेल को समझ गया है और अब वो इसमें महारत हासिल कर सकता है। वो इस बात से अनजान था कि उसने एक खतरनाक भूल भुलैया में पहला कदम रख दिया है, जहां रिचेस का वादा अक्सर एक डार्क और डेवास्टेटिंग एंड की तरफ ले जाता है। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा, लेकिन उसने अपनी उम्मीदों को इस पर टिका दिया था। चौथा भाग, शुरुआत, छोटी जीत, बड़े रिस्क्स। नाइटिश की शुरुआती जीत ने एक खतरनाक क्यूरियोसिटी को जन्म दिया। वो ऐप पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा, अलग अलग बेटिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगा। वो स्पोर्ट्स बेटिंग में उतर गया। लिव अपडेट्स और रियल टाइम में बेट्स लगाने के एड्रेनलिन रश ने उसे लुभाया। उसने छोटे अमाउंट से शुरुआत की, उन्हें कैलकुलेटेड रिस्क्स मानकर जस्टिफाई किया। जीत, हालांकि इनफ्रीक्वेंट, उसके इंटेलेक्ट की ट्रायम्फ्स के रूप में सेलिब्रेट की जाती थी। हर जीत, चाहे कितनी भी छोटी हो, उसके लक और सिस्टम को बीट करने की एबिलिटी में बिलीफ को बढ़ावा देती थी। हालांकि लॉसेस विंस से ज्यादा होने लगे। जो एक हार्मलेस पास टाइम के रूप में शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे एक ऑब्सेशन में बदल रहा था। नाइटिश खुद को लॉसेस के पीछे भागते हुए पाया, अपने पैसे रिकवर करने की डेस्परेट कोशिश में अपने बेट्स बढ़ा रहा था। ऐप अपने नोटिफिकेशंस और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस के साथ उसे हुक्ड रखता था। क्विक रिचेस की उसकी डिजायर को फ्यूल करता था। कभी ब्राइट और चीयरफुल नाइटिश विथड्रॉन होता जा रहा था। उसका माइंड नंबर्स, ऑड्स और सब कुछ वापस जीतने की टैंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी में कंज्यूम्ड था। वो एक विशियस साइकिल में फंस गया था, ऑनलाइन बेटिंग के क्विकसैंड में गहराई तक धंसता जा रहा था। पांचवा भाग, जाल में फंसा लत कसती है अपनी पकड़। नाइटिश की जिंदगी और बेटिंग की वर्चुअल दुनिया के बीच की कभी क्लियर लाइंस अब ब्लर होने लगी थीं। वो अब फन के लिए या आसान पैसों के लालच के लिए बेट नहीं लगा रहा था। वो अपने लॉसेस के क्रशिंग वेट, अपने परिवार के ट्रस्ट को तोड़ने के गिल्ट से एस्केप करने के लिए बेट लगा रहा था। उसकी जिंदगी ऐप के इर्द गिर्द घूमती थी। वो स्टैटिस्टिक्स एनालाइज करने, टीम्स रिसर्च करने और बेट्स लगाने में घंटों बिताता। अपनी स्टडीज, टैटू पार्लर के काम और अपने परिवार को निग्लेक्ट करता। उसका बिहेवियर बदल गया। कभी जोवियल नाइटिश विथड्रॉन, इरिटेबल और गुस्से में आने वाला हो गया था। वो कॉन्स्टेंटली ऑन एज था। उसका माइंड अपने नेक्स्ट बेट, अपनी नेक्स्ट विन के थॉट से रेस कर रहा था। नींद एक लग्जरी बन गई थी जिसे वो अब अफोर्ड नहीं कर सकता था। रातें फोन स्क्रीन को घूरते हुए बीतती, फ्लिकरिंग लाइट उसकी ब्लड शॉट आंखों में रिफ्लेक्ट होती थी। वो एल्गोरिथम का गुलाम बन गया था, एक अनसीन मास्टर की धुन पर नाचने वाला पपेट। ऐप अपने सोफिस्टिकेटेड डिजाइन और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस के साथ उसे एडिक्शन के जाल में फंसा लिया था। उसकी डेस्परेशन को फ्यूल कर रहा था और उसे एज के करीब धकेल रहा था। छठा भाग, टूटे वादे और बिखरा हुआ विश्वास, परिवार की निराशा। नाइटिश के सीक्रेट का वेट असहनीय हो गया। उसकी आंखों में एक परपेचुअल चिंता की छाया थी और उसके चेहरे पर एक थकान जो कभी नहीं जाती थी। उसका परिवार उसकी ऑनलाइन गैम्बलिंग से अनजान, उसके बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज को नोटिस कर रहा था। नाइटिश का हंसना और मुस्कुराना अब रेयर हो गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसके माता पिता पहले से ही अपनी वरीज से बर्डन्ड, अपने बेटे, अपने प्राइड और होप के सोर्स को इस तरह टूटते हुए देखकर हार्ट ब्रोकन थे। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक डर जो उन्हें रातों को सोने नहीं देता था। उन्होंने उससे सवाल किए, उससे ओपन अप करने के लिए प्लीडेड किया, लेकिन नाइटिश शेम और गिल्ट से कंज्यूम्ड खुद में और सिमट गया। उसकी चुप्पी उनके दिलों को और भी भारी बना रही थी। उसने ऐसे वादे किए जो वो निभा नहीं सकता था। अपने माता पिता को अश्योर किया कि सब ठीक है, कि वो बस एग्जाम्स के स्ट्रेस में है, लेकिन उसके शब्द हॉलो थे और उसके माता पिता उसकी आंखों में सच्चाई देख सकते थे।
लेकिन झूठ उसके मुंह में राख की तरह लग रहे थे। हर बार जब उसने झूठ बोला, उसका गिल्ट और भी बढ़ गया। वो एक डबल लाइफ जी रहा था। उसका आउटवर्ड फसाड उसकी एडिक्शन के वेट के नीचे क्रम्बल हो रहा था। नाइटिश का हर दिन एक स्ट्रगल बन गया था, एक कांस्टेंट बैटल अपने अंदर के डीमंस से। टैटू पार्लर से कमाया हुआ पैसा, वो पैसा जो उसके परिवार के बर्डन को कम करने के लिए था, अब ऑनलाइन बेटिंग के बॉटमलेस पिट में डाला जा रहा था। हर बार जब उसने बेट लगाया, उसने अपने परिवार की उम्मीदों को और भी दूर धकेल दिया। उसका कभी वार्म और लविंग घर अब सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट के माहौल में गिरा हुआ था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी जो कभी नहीं जाती थी। हंसी गायब हो गई थी, उसकी जगह हश्ड विस्पर्स और वरीड ग्लांसेस ने ले ली थी। हर बातचीत में एक टेंशन थी, एक अनकहा डर। नाइटिश अपने ही घर में एक स्ट्रेंजर बन गया था। उसकी एडिक्शन उसके और उन लोगों के बीच एक इनविजिबल वॉल बना रही थी जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो अपने ही घर में अकेला महसूस करता था, एक ऐसी जगह जहां कभी उसे सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता था।